भविष्यवाणी में। हाँ जी, बाबा ने कहा है एक्सरसाइज हैं के बारे में। साई के बारे में? एक्सरसाइज 5 मिनट में 5 मिनट में अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। 5 तरह की एक्सरसाइज करो। मन को परंदाम ले जाओ, वहाँ से सूक्ष्म वजन की स्टेज और बाद में फरिश्ते रूप और पूज्य रूप। सूक्ष्म वतन की स्टेज ही तो फरिश्ता रूप है, सॉरी, अलग थोड़े ही है। सूक्ष्म वजन में फरिश्ता, हाँ, ये 2 हो गया। और पूज्य रूप, ब्राह्मण रूप, देवता रूप कहा है। पहले ब्राह्मण रूप। नहीं, पहले मन को परंदाम ले जाओ। हाँ, सूक्ष्म वतन में आओ। हाँ, परमधाम से जब सूक्ष्म वतन में आवेंगे तो फरिश्ता बन जावेंगे। फरिश्ताई से ऊंची स्टेज होगी तो क्या बनेंगे? फरिश्ता वालों का ही, जो फरिश्ता बनने वाले उनका ही, फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं होता। और देवताओं का तो फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं, देवताओं का फर्श की दुनिया वालों से रिश्ता नहीं होता है। बना सकते हैं फिर बात। हाँ, हाँ, वहाँ रहे। हाँ, तो वो स्टेज नीची है या ऊंची है? नीचे। तो नीची स्टेज हो गई। नहीं, इसका बीच में फरिश्ते के बाद पूज्य रूप कहा गया। हाँ, फरिश्ता यहाँ संगम युग में बनना है या सतयुग में बनना है? संगम में फरिश्ता बनना है। और फरिश्ताई स्टेज से ऊंची स्टेज है देवताई स्टेज, क्योंकि दूसरे धर्म में फरिश्ताएं माने जाते हैं। भारत में फरिश्ताओं को नहीं मानते। हिंदू लोग फरिश्ताओं की पूजा नहीं करते। ये तो अभी कलयुग के अंत में तमो प्रधान बन गए हैं तो भूत प्रेतों की पूजा करते रहते। बाकी द्वापर में कोई भूत प्रेतों की पूजा नहीं करते थे। सूक्ष्म शरीरधारियों की पूजा नहीं होती थी, क्योंकि जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर वही धारण करते हैं जिनकी अचानक मौत होती है। तो फरिश्ताई स्टेज से भी ऊंची स्टेज है देवताओं की। वो ठीक है बाबा, ये फरिश्ता और देवता रूप के बीच में पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप, बाद में देवता रूप दिया। 1-1 मिनट में 5 रूपों में याद करो। पहले परंदाम ले आओ, बाद में फरिश्ता और पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप और देवता रूप। ये परंदाम और सूक्ष्म वजन फरिश्ता तो वो समझ गया। ये पूज्य रूप और ब्राह्मण रूप, ये बीच में क्या होता है? जब देवताएं पूज्य बनते हैं, पूज्य माने पूजने योग्य, तब वो देवता रहते हैं क्या? जब उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं और पूजने योग्य हो जाती हैं, बनाई जाती हैं, तब वो देवता होते हैं क्या? द्वापर की बात हाँ, वो तो अपने ही स्वरूप की पूजा करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, यहाँ तो बीच में डाल दिया ना, देवता रूप को लास्ट में डाल दिया। पहले सूक्ष्म वतन के बाद पूज्य रूप डाल दिया, बोला है, बाद में ब्राह्मण, बाद में देवता कहा। जो संपूर्ण ब्राह्मण है वही तो संपूर्ण देवता है। हाँ। अधूरे ब्राह्मण है तो उनको देवता नहीं कहेंगे। हाँ। पक्का ब्राह्मण माना पक्का देवता। तो पहले ब्राह्मण बनेंगे कि पहले देवता बनेंगे? पहले ब्राह्मण फिर देवता। हाँ, वो ठीक है। फिर ब्राह्मण में पहले पूज्य रूप कहा है, फरिश्ता और ब्राह्मण के बीच में पूज्य रूप। वो यहाँ संगम युग की बात बताई है कि जो फर्श की दुनिया वालों से जिनका अटैचमेंट टूटता जाएगा, लोग उनको पूजन करेंगे, माथा टेकेंगे, क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आगे निकल गए।
और हम पीछे रह गए। हमारी आत्मा मन बुद्धि अपवित्र बनी रही। अंदर ही अंदर मान्य नहीं हो। हाँ, अंदर ही अंदर मान्यता उनकी हो जाएगी। और बाबा एक सीढ़ी में कहा है, ज्ञान के रहस्य बाबा खुलकर भी बता नहीं सकते। अभी बता देंगे तो आगे चल के क्या बता देंगे? जब तक जीना है ये अभिमान में, जब तक जीना है तब तक पीना है। ये अभिमान में कब तक जीना है? हैं? दुनिया वालों को देह अभिमान में कब तक जीना है? हैं? जब तक ये पुरानी दुनिया है तब तक दुनिया में कोई न कोई देह अभिमान में जीते ही रहेंगे और बाप पढ़ाई पढ़ाते ही रहेंगे। ये बात दूसरी है, कौन सा बाप पढ़ाई पढ़ाते रहेंगे? बाप बेहद के दो है, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। अभी पूरी बात नहीं हुई। हाँ जी, शिव बाप के बाद भी उसकी पढ़ाई चलते रहे। हैं? शिव बाप परमधाम जाने के बाद भी पढ़ाई चलते रहे। जब आग लगाए देंगे, बाप किसको पढ़ाने आते हैं? सुप्रीम सोल सूर्यवंशी बच्चों को पढ़ाने आते हैं और सूर्यवंशी बच्चे, उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो बच्चे औरों को पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते। जनरल जो आज की दुनिया में भी कॉलेज स्कूल होते हैं तो उनमें भी मॉनिटर होता है, टीचर नहीं होता है तो मॉनिटर कंट्रोल करता रहता है। वेद की पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ने में भी नंबरवार है तो बहुत आगे आगे जाते हैं। पूरी क्लास में उनका टॉप नंबर आता है। हाँ जी, तो ये बात 3 पेड़ पृथ्वी के बीच में आया है। हाँ? आपको कहीं भी 3 पेड़ पृथ्वी नहीं मिला, उसका वो पॉइंट के बीच में बाप को 3 पैर पृथ्वी का नहीं मिला ये नहीं बोला, पांडवों को 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले। पांडवों को। बाप को क्या दरकार है 3 पैर पृथ्वी का? तो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो पृथ्वी पे आता है तो भी परम धाम में रहता है बुद्धि योग से। तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, सबकी बात है। वो बात के लिए यहाँ बोला गया है, बाबा कहीं भी आराम से बैठ करके ज्ञान की बात खुलकर नहीं बोल सकते, ऐसा बोलने जैसा आराम से जगह नहीं मिला। जिस तन में प्रवेश करते हैं वो मुख्य पांडव है या नहीं है? वो अर्जुन का रथ है या नहीं है? बड़े बुद्धि रूपी पेट वाला भीम है या नहीं है? बहुत भोजन खाने वाला है या नहीं है? और युधिष्ठिर, उसमें युद्ध में स्थिर रहने वाली आत्मा मौजूद है या नहीं है? वो सब ठीक है। हाँ। फिर भी तो मुख्य पांडव है या नहीं है? तो उसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलेंगे। वो समझ गए बाबा। ये कब का गायन है? हैं? अभी का माने कब का? उस टाइम का नाम क्या है?
86 तक 83 है, 83 तक। उसके बाद टाइम में वो मिल गया 3 पैर पृथ्वी का ठिकाना है। अच्छा, उसके बाद रजो तमो सत, जब शूटिंग पूरी होती है फिर तो शूटिंग पीरियड की बात हुई, और शूटिंग एक बार पूरी हुई उसके बाद फिर रील घूमेगी या नहीं घूमेगी? सुबह का अमीर शाम का फकीर। कोई ने पूछा अव्यक्तवाणी में, बाप दादा विदेश में कब आवेंगे? उसी समय इशारा दे दिया। ड्रामा में जब पार्ट होगा तो समय की सुई स्वतः ही खींच लेगी, घर बैठे भगवान मिलेगा। जहां जहां मिनी मधुबन बनावेंगे वहां बाप दादा आवेंगे। हाँ जी, लक्ष्मी नारायण खादी जो होती है वो हाथ से बुनी जाती है, हाथ से उसका सूत काटा जाता है, और कपड़े की बुनाई भी हाथ से होती है। वो कौन सा हाथ है? बुद्ध रूपी हाथ। तो भगवान स्वयं अपने बुद्ध रूपी हाथ से राम सीता का शरीर रूपी वस्त्र तैयार करते हैं। वो खादी के कपड़े की ये विशेषता है कि सर्दी में गर्म देता है, गर्मी देता है, और गर्मियों में ठंडा रहता है। सर्दी के मौसम में भी सुख देता है और गर्मी के मौसम में भी सुख देता है। सर्दी का मौसम है ठंडा मौसम, सतयुग त्रेता, वहां तो है ही सुखदायी। लेकिन जो गर्मियों का मौसम है वो है द्वापर कलयुग, दिमाग गर्म हो जाते हैं। वहां भी हर आत्मा को सुख देते हैं। जिन जिन आत्माओं के संसर्ग संपर्क में वो आत्माएं आवेंगी उनको सुख का अनुभव होगा। सिर्फ कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तब दुखदाई हो जाता है खादी का कपड़ा। राम भी दुखदाई भासता है और सीता भी दुखदाई भासती है, क्योंकि सीता का पार्ट है महाकाली का पार्ट। और महाकाली के साथ कौन है? महाकाल भी है। तो भासते हैं दुखदाई, भारी हो जाते। बरसात का मौसम है ना, संगम युग, सतयुग त्रेता ठंडी का युग, द्वापर कलयुग गर्मी का युग, और संगम युग ज्ञान बरसात का मौसम। उसमें खादी चिपक जाती है। अरे खादी लपेटने की इच्छा थोड़ी ही होती है, भीगने की इच्छा होती है। खादी तो बहुत भारी हो जाती है चिपकने के बाद। और
मखमल चला जाता है। हाँ, मखमल के बारे में। लक्ष्मी नारायण मखमल का राजा है। हाँ, माने सुखदाई सुखदाई है, जैसे मखमल का कपड़ा होता है, मुलायम ही मुलायम। और मखमल सदैव हल्का होता है। हाँ, याद का चार्ट कैसा लिखे? बाबा ने कहा है जो योग में बैठ गया तो बैठक को 1 घंटा 2 घंटा लिख देता है, तो फिर उसको जांच करके उसको भी शार्ट करके लिखना पड़ता है, फिर सारा दिन में भी याद में रहता है। वो सब मिला करके याद लिखना है चार्ट में क्या है। इतना तो मालूम पड़ता है कि फर्स्ट क्लास याद कब रही, नंबर 2 की याद कब रही, थर्ड क्लास याद कब रही, और एकदम 4th क्लास याद कब रही। चेहरा ही लटक जाता है। कितना भी कोशिश करते हैं याद में टिकने की, लेकिन माया टिकने नहीं देती। ऐसे ही 4 अवस्थाएं लिखते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 4th क्लास। चार्ट को अलग अलग फिर उसको महीने के बाद काउंट करें कि कितने दिनों में फर्स्ट क्लास याद रही, और कौन से दिन ऐसे बीते जब 4th क्लास याद ही रही, और कब मिक्स रही। तो रिजल्ट निकालेंगे तो पता चलेगा। जब अमृत वेला बहुत बढ़िया हुआ तो सारा दिन अवस्था फर्स्ट क्लास खुशनुमा रहती है, और अमृत वेला जब खराब हो जाता है तो फाउंडेशन बेला ही खराब हो गई। सारा दिन कितना भी याद करने की कोशिश करें, मन बुद्धि टिकती ही नहीं। संगम की लक्ष्मी नारायण के प्यार तो वाइब्रेशन या वृद्धि तक सीमित होती है, वाइब्रेशन या वृद्धि तक सीमित होती है। संगम की लक्ष्मी नारायण के प्यार ये प्यार आखिर कब तक चलेगी? 2036 के बाद सचयुग में वे दोनों साथ साथ रहेंगे ना, उस समय भी वैसे ही प्यार चलेगी। पुरानी दुनिया की आत्माएं और नई दुनिया की जीवात्माएं दोनों साथ साथ रहेंगी या अलगाव हो जाएगा? 2036 के पहले अलग हुए, बाद में लगा हो आवाज आ रही है, अलगाव हो जाएगा। नई दुनिया की जीवात्माएं और पुरानी दुनिया की जीवात्माएं एक साथ नहीं रह सकती। पुरानी दुनिया में होते हैं पतित वाइब्रेशन वाले, और नई दुनिया में होंगे पावन वाइब्रेशन वाले। पतित और पावन आत्माएं इकट्ठी रह न सके। हंस बगुले इकट्ठे रह नहीं सकते, तो क्या होगा? आखिरी इन पतित दुनिया का विनाश होगा और नई दुनिया रह जाएगी। कि नई दुनिया में भी विनाश होगा? नई दुनिया में विनाश नहीं होगा, पुरानी दुनिया में विनाश होगा। जैसे सैंपल दे दिया यज्ञ के आदि में, कराची के सागर के कंठे पर बने हुए बंगले में 300-400 आराम से रहे पड़े थे। वो भी हिंदुस्तान ही था। बाद में हिंदुस्तान का पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
तो आराम में रहने वाले उस समय आराम में ही थे या उनको बेआराम ही हो गई? आराम में ही रहे, और बाकी सारे हिंदुस्तान में खून की नदियां बह गई। वो था जड़ सैंपल। जैसे मकान बनाया जाता है तो उसका एक छोटा सा नमूना तैयार किया जाता है। हाथ पे रख के सारा मकान देख लो, ऐसी ऐसी बनावट का है, परंतु असली तो नहीं है नकली ना। जैसे भक्ति मार्ग में अजमेर में स्वर्ग का मॉडल बनाया हुआ है, मॉडल बनाने का अधिष्ठाता भी बैठा हुआ है। ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? अजमेर में। मूर्ति कहाँ रखी हुई है? अजमेर में। वहां के रहने वाले लोग ही उसकी पूजा करते हैं, बाहर से आने वाले पूजा नहीं करते। और वहां बहुत भीड़ इकट्ठी होती है। कहाँ? अजमेर में। किसकी यादगार है? वहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगता है। हिंदुओं का नहीं, किनका लगता है? मुसलमानों का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो भीड़ उसी का लगेगा, उन्हीं की भीड़ इकट्ठी होती है। कौन से जानवर वहाँ ज्यादा पैदा होते हैं? बकरी। भेड़ बकरी। उनकी क्या आदत होती है? जहाँ एक जाएगा आंख बंद करके उसके पीछे जाएंगे, बुद्धि नहीं चलाएंगे। तो ब्रह्मा ने वो मॉडल तैयार किया था। वो मॉडल था, चैतन्य नहीं था। आखिरी चैतन्य दुनिया भी नई दुनिया स्थापन होगी या नहीं होगी? एकदम हो जाएगी या धीरे धीरे फाउंडेशन पड़ेगा? धीरे धीरे फाउंडेशन पड़ता है। जो नई दुनिया बनती है उसमें सब धर्म की आत्माएं होंगी या कोई एक धर्म के ही होंगे? हैं? जो पूछा जाए सो जवाब दीजिए। जो नई दुनिया बनेगी उसमें सब धर्म की आत्माएं होंगी या कोई एक धर्म की ही आत्माएं होंगी? नई दुनिया का जो फाउंडेशन पड़ेगा उसमें सब धर्म की अच्छी अच्छी आत्माएं चुनी जाएंगी या एक धर्म की अच्छी आत्माएं चुन ली जाएंगी? कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। सब धर्म की होते हुए भी फिर सब शुरू से हो जाएगा ना, तो एक ही धर्म। हाँ जी, सब धर्मों की श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाएंगी और उनको ऐसी पढ़ाई हुई होगी कि वो एक दिखाई देंगी। आखिरी जन्म में वो अलग अलग धर्मों की है और जब नई दुनिया में पहुंचेंगी तो सब एक धर्म की दिखाई देंगी। प्रैक्टिकल में एक बाप के बच्चे दिखाई देंगे तो दुनिया एक हो जाएगी। तो दुनिया एक हो जाएगी। और अव्यक्तवाणी में इशारा भी दे दिया है। क्या इशारा दिया है? नई दुनिया की सौगात। बाप दादा ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है ना। इसका मतलब शुरुआत हो चुकी है सिलेक्शन की।
भले नई दुनिया प्रैक्टिकल में दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नई दुनिया रूपी मकान बनाया जाता है तो पहले पहले फाउंडेशन अंडरग्राउंड डाला जाता है कि दिखाई पड़ता है। और आजकल तो जब मकान बनाते हैं तो चारों तरफ कपड़े से ढक देते हैं, पहले नहीं ढकते थे और आज चारों तरफ से ढक देते हैं, कोई देखने न पाए। बेंगलुरु में तो सीट में ढकते हैं, हैं? सीट में ढकते हैं, हाँ। रगड़ के। हैं? नया मकान बनाया जाता है तो उसकी प्रेरणा देने वाला मालिक अलग होता है कि नहीं? प्रेरणा देने वाले मालिक को कहते हैं प्रेरक। मकान बनाओ, पहले पहले ऑर्डर मिलता है प्लानिंग पार्टी को, इंजीनियर्स को। मालिक इंस्पिरेट करता है, प्लानिंग करने वाले प्लानिंग करते हैं। फिर प्लानिंग करने से ही मकान बन जाएगा क्या? कौन चाहिए? प्रैक्टिकल पार्टी चाहिए। उसके लिए कई वर्षों पहले बाप दादा ने डायरेक्शन दिया हुआ है, विजयमाला का आवाहन करो। फिर पूछते कब होगा? कौन डालेगा? हम तो डालेंगे नहीं, हम तो गांठ कस लिए है। कौन कहता है? मना कौन करता है? ये प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है या निवृत्ति मार्ग की स्थापना हो रही है? तो हो रही है प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना। विजयमाला का जब तक मजदूरों का आवाहन नहीं करेंगे, जिनमें अकल नहीं है लेकिन काम बहुत बढ़िया करेंगे, वो काम में इंजीनियर्स को लगा दिया जाए तो 10-20 दिन बीमार पड़ जाएंगे। बाबा रुद्रमाला विजयमाला में ऐड होना है तो रुद्रमाला का मंत्र जो है वो भी विजयमाला में ऐड होने के लायक बन जाए तब तो ऐड होगा। वो शालिग्राम है ना, वो मणके क्या है? शालिग्राम है। और शालिग्राम की बटिया मालूम कैसे तैयार होती है? पहाड़ से पत्थर टूट करके टेढ़ा मेढ़ा पत्थर टूटते टूटते टकराते टकराते पानी में, और पत्थर आपस में टकराते टकराते अंत में जाकर के जब सागर के नजदीक पहुंचता है। बाप समान बनना है कि नहीं? बाप समान बनना है। तो जब सागर के नजदीक पहुंचेंगे तो छोटे छोटे शालिग्राम बन जाते हैं। पूजा होगी जो अभी बोला, पहले फरिश्ता रूप फिर पूज्य रूप। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। पहले अर्ध विनाश होगा, बाद में विनाश होगा, जैसे द्वापर के शुरू में अर्ध विनाश होता है। द्वापर युग की शूटिंग होती है तो एडवांस पार्टी में आधा विनाश होता है। हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और जब शूटिंग पूरी हो जाएगी, रंग वर्ष भी खत्म हो जाएगा और मूर्ति प्रत्यक्ष होने का टाइम आएगा। तीसरी मूर्ति माने स्थापना पूरी हुई, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी और काम पूरा हो जाएगा। तो बाद में पुरुषार्थ करने का मार्जिन नहीं रहेगा। 16,000 मणके हैं। फर्स्ट क्लास माला, सेकेंड क्लास माला,
थर्ड क्लास माला भी है। धीरे धीरे प्रत्यक्षता होती रहेगी। 16,000 मणके जब पूरे ही प्रत्यक्ष हो जाएं, फिर प्रजा को तो पुरुषार्थ करने की दरकार ही नहीं होती है। हमारा पहले 8.25 प्रत्यक्ष हो जाए, हैं? पहले 8.25 प्रत्यक्ष हो जाए। हाँ जी, पहले 8 प्रत्यक्ष होते हैं, फिर 100 प्रत्यक्ष होते हैं, हजारों हजार। मोदी के लोग स्थूल रूप में भी, जैसे स्थूल रूप में भी द्वापर के आदि में आदि विनाश होता है ना। तो यहाँ तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विनाश होने की बात है ना। हाँ, हाँ। ये तो ठीक है। और जो आगे स्थूल विनाश होने वाला है, वो भी पहले आधा विनाश होगा, बाद में पूरा विनाश होगा। पहली मूर्ति का टाइम अलग, दूसरी मूर्ति का टाइम अलग, और तीसरी मूर्ति का टाइम अलग। विनाश भी ये 3 हंतों में होगा। 3 मूर्तियां हैं 3 तबक्के की। दो मूर्तियों का संगम होता है तो तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा सो विष्णु। कम कार्य दिल आने का मतलब हम कार्य माने काम करते रहो, काम बंद न होने पाए। कर्मेंद्रियों से कर्मधारा चालू रहे, लेकिन दिल कहाँ लगी रहे? बाप की याद में लगी रहे। उसे कहते हैं कम कार्डे दिल यार्डे। जैसे कोई की लगन लग जाती है कोई के साथ, या कहो कि लव मैरिज कर लेता है, कोई को पता नहीं चलता, और माँ बाप के दबाव के कारण, लोक लाज के कारण, परिवार और संबंधियों के दबाव के कारण उसकी शादी किसी दूसरे के साथ हो जाए जिसको वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो क्या हो गया उसकी हालत? दिल तो उसी तरह काम तो करेगा, इंद्रियां हैं तो कर्मधारा तो चलेगी, लेकिन दिल कहाँ रखा रहेगा? जिससे असली प्यार किया है उस तरफ दिल रखा रहेगा। तो मिसाल दिया कि जैसे वो आपस में लवर्स होते हैं ना, ऐसे दिल बाप के पास रखी रहे। बल घरगस्त में रहो। गौ माने इंद्रियां और तम माना अधिकतम। इसे कहते हैं गुड, बेटर, बेस्ट। ऐसे ही इंद्रियों का जिसने सबसे जास्ती सुख भोगा उसका नाम पड़ा गौतम। अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगा सबसे जास्ती। कौन सा सुख भोगा? इंद्रियों का सुख 63 जन्मों में सबसे जास्ती भोगा। कौन सी आत्मा हो सकती है? सेकंड नारायण।
उसका कोई बाप नहीं होता है, वो ज्यादा पावरफुल होगा या सेकंड नारायण ज्यादा पावरफुल होगा? बीज तो उसका बाप होगा बीज, तो उससे भी ज्यादा पावरफुल हुआ। तो जो इंद्रियों का सुख भोगने में सबसे जास्ती पावरफुल, उसी का नाम गौतम ऋषि। उसकी पत्नी अहिल्या, खुद भी सर्पिणी बनती है। इंद्र सभा में उसे मजा नहीं आता है, तो जाकर के सर्पों को उठा उठा के ले आती। अहि ले आ, उसका धंधा ही एक है। अहिल्या 21 जन्म लेने वाली है। सुना है तुमने? कोई ने सुना दिया होगा देहधारी ने। मुरली में तो बोला नहीं है। अरे भरी सभा में मुंह चला देने से क्या होता है? मुरली निकाल के लाओ। पापी चिरायु ऐसे कहते हैं ना? हैं? पापी चिरायु ऐसे कहते हैं ना? हाँ। इसका अर्थ क्या है बाबा? कौन कहते हैं? लौकिक में जो कलयुग के अंत में सबसे ज्यादा जास्ती पापी कौन बनता है? अच्छा ये बताओ, सबसे जास्ती चिर आयु किसकी होती है? चिरंतन काल तक जिसकी आयु बनी रहे, सबसे लंबी आयु किसकी होती है? हैं? हाँ, बीजरूपात्माओं की तो होती है, लेकिन जो जास्ती याद में रहते हैं उनकी सबसे लंबी आयु होती है। याद में क्यों रहना पड़ता है जास्ती? पवित्रता का मानदंड वैष्णव देवी क्या आप शांति से रहो तो सुने। पवित्रता का मानदंड वैष्णव देवी कहा है। हाँ जी, जब तक वो नहीं आएगा तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगा। ठीक है। पवित्रता पवित्र बाप को प्रत्यक्ष करेगी नहीं, या पवित्र आत्मा प्रत्यक्ष करेंगी? नहीं, प्रश्न पूरा नहीं हुआ। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो समझ गया है। हाँ जब तक वो नहीं आया तब तक प्रत्यक्षता नहीं होगा। है? फिर और एक सीढ़ी में बताता है वाइब्रेशन से ही राधा कृष्ण का जन्म होगा। ठीक है। फिर प्रत्यक्षता नहीं होगा, पहले ही राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा। हैं? तो राधा कृष्ण ये कहा कि प्रत्यक्षता नहीं होगी और राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा? बाप सृष्टि का बेहद का जो बाप है, चाहे वो बिंदु है, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप है, वो अगर संसार के सामने आदम प्रत्यक्ष ही नहीं होगा तो परिपूर्ण हो गया? परिपूर्ण तो नहीं कहा जाएगा। प्रत्यक्ष होगा तभी जब संपूर्ण बनेगा, और संपूर्ण बनेगा तो वाइब्रेशन भी परिपक्व और संपूर्ण बन जाएगा, तो तभी पैदाइश होगी। हाँ ठीक है, तो प्रत्यक्ष होने के पहले ही वैष्णव देव ने आना पड़ेगा। वो बात अलग है। फिर वो तो आह्वान की बात है, जब भगवान को बच्चे बुला सकते हैं, भगवान भी आ जाता है, सृष्टि का पहला पत्ता भी बुलाने से आ जाता है, तो वो आत्मा बुलाने से क्यों नहीं आएगी? तो फिर वाइब्रेशन से ही जन्म हो जाएगा। ये बुलाना माना वाइब्रेशन से बुलाने की बात है या टांग पकड़ के हाथ पकड़ के ले आने की बात है?
पीरियड में राम राजा नहीं होता है, सबके दिलों में राज नहीं करता है। शूटिंग पीरियड में राम प्रजा तो बनता है। क्या? राम प्रजा तो बनता है, माने जो भी राजाएं होते हैं उनके कंट्रोल में तो रहता है, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन राम राजा कैसे बनता है शूटिंग पीरियड में, वो नहीं समझ में आती। हमारे दिल के ऊपर तो राज नहीं कर सका, तो राजा कैसे हुआ? हाँ, किस तरह पूछ रहे? अरे वो दिलों के ऊपर राज्य करता है, इसलिए राम राजा संगम युग में है। यहाँ जो दिलों के ऊपर राजा ही करता है, वहां वो सारे विश्व के ऊपर राजा ही करता है। यहाँ कोई स्थूल दंडों का राज्य नहीं है, शस्त्रों का राज्य नहीं है, पुलिसिया राज्य नहीं है, मिलिट्री का राज्य नहीं है। भगवान आकर के ईश्वर कहा जाता है। कैसा शासन करता है? वर, श्रेष्ठ के श्रेष्ठ शासन करने वाला है, दिलों के ऊपर राज्य करने वाला है। ये दिलवर कहा जाता है, दिलाराम कहा जाता है। कोई को दिलाराम दिखाई पड़ता है राजा के रूप में, कोई को नहीं दिखाई पड़ता है। कोई दूसरा दिखाई पड़ता होगा तो कहां से दिखाई पड़ेगा? और हमें दूसरा दिखाई पड़ेंगे तो दिल को आराम नहीं देते हैं? दूसरा दिखाई पड़ेंगे तो दिल को आराम नहीं देते ना, दिलाराम हाँ, दूसरा नहीं देते। दिल को दूसरा दिखाई पड़ेंगे तो आराम नहीं देते ना, दूसरा दिखाई पड़ेगा तो आराम नहीं होता है ना। बाबा तो कहते हैं एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर एक शिव बाबा दिल में बसा हुआ है तो ही तो दिलाराम दिखाई देगा, क्योंकि वो एक में ही प्रवेश करता है, दूसरे में तो प्रत्यक्ष होता नहीं, तभी तो दिखाई पड़ेगा। अगर व्यभिचारी वृत्ति है, वो भी याद आता है, फिर वो भी याद आता है, फिर 63 जन्म के सारे ही याद आते हैं, तो कैसे दिखाई देगा? और लालिमा कौन है? कालिमा जो असुर संगरणी बनती है, या वैष्णो देवी जो शिव शक्ति भारत माता में आती है, तो दोनों में कौन लालिमा? अंधेरा जब होता है सवेरे को, सूर्य निकलने से पहले, तो अंधेरा आगे आगे भागता है और पीछे पीछे कौन होता है? लाली। लाली के दो रूप हैं, एक अंधेरे के पीछे भागने वाली, वो सूर्य के नजदीक नहीं होती है, आगे आगे भागती है, और उसके पीछे पीछे सूर्य के नजदीक वाली जो लाली हो, सूर्य नहीं ना निकलता है उस समय, एकदम प्योर लाली में दिखाई पड़ती है। और शाम में जो लालिमा होता है, जब सूर्य रास्ते में होता है ना, तभी लालिमा होता है। हाँ? तो उसका सूर्य अस्त होता है तो उस समय अंधकार पीछे होता है, पीछे पीछे अंधकार आता है, अंधेरा फैलाने वाले आते हैं, अंधेरा फैलाने वाले सितारे प्रत्यक्ष होते हैं। सनसेट पॉइंट यादगार है, अस्त हुआ और अंधेरा फैलाने वाले सितारे प्रत्यक्ष होने लगे। पहला सितारा कौन सा प्रत्यक्ष होता है? नहीं, पूरा दिन निकल आता है तो भी वो सितारा चमकता रहता है। नहीं, सूर्य के आगे आगे देखने में आता है। शुक्र तारा अस्त होने के टाइम भी दिखाई पड़ता है।
और उदय होने के टाइम भी दिखाई पड़ता है। एडवांस पार्टी की शुरुआत होती है तो भी उसे सितारे से होती है। और जब भारत में पहला प्रचार होना शुरू होता है, कहाँ से? भारत में प्रत्यक्षता कौन से प्रदेश से शुरू होती है? कहाँ से? दक्षिण भारत में भी ढेर सारे प्रदेश है ना, कर्नाटक से, तो भी वही सितारा आगे होता है। जब तक वो सितारा आगे न हो तब तक कर्नाटक वाले सारे इकट्ठे हो जाए कुछ नहीं कर सकेंगे। और बुद्धि से वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, ये अभितवाणी में कहा है। तो ये तीनों अलग अलग कैसा इसके? जी तो आत्मा को कहा जाता है। आत्मा अलग चीज नहीं है। वृत्ति, वृत्ति माना वाइब्रेशन। वृत्ति कोई अलग चीज थोड़ा ही है। अलग अलग कहाँ है वाणी? वृत्ति और वाइब्रेशन एक ही बात है। और वाइब्रेशन से वातावरण बनता है। हाँ जी, जहाँ जहाँ तक उसका असर पहुँचेगा वहाँ वहाँ तक उसका असर अनुभव में आवेगा। जैसे नेहरू जी के पीछे से लोग बहुत बुराई कर लेते थे। वो नेहरू जी जब भरी सभा में सामने आते थे तो उनके सही उनका वाइब्रेशन उनसे मिल जाता था। राधा कृष्ण का जन्म देने वाला माता पिता है ना, राधा कृष्ण का जन्म देते हैं ना, माता पिता क्या काम करते जन्म देने से? क्या काम करते हैं? माना काम करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए है? राधा कृष्ण को जन्म देने के लिए, काम करने के लिए कर्मेंद्रियां चाहिए नहीं ना? आपको तो पता चल गया ना क्या? वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले होते हैं क्या? कर्मेंद्रियों से उन्हें काम करने की दरकार नहीं रहती। जो भी सुख भोगा जाता है वो असली सुख है मन का या तन का? मन का सुख जो भोगा जाता है वो असली सुख है। तो अतीन्द्रिय सुख भोगते वही उनका काम है। इसलिए बोला शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। जो कर्मेंद्रियों से कोई खास कर्म करता नहीं। जो कर्म करता है वो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन अनुभव में आवेगा। जीवन के अंत तक भोगेंगे या सत्य के आदि तक भोगेंगे? वो अकेले उनके जीवित रखने तक भोगते हैं या सिर्फ सत्य के आदि तक? सत्युग और त्रेता में अतीन्द्रिय सुख नहीं होता। संगम युग में ही अतीन्द्रिय सुख अंत में होता है। जब तक संगम युग है। सत्युग में अतीन्द्रिय सुख थोड़ा ही होता है। वहाँ तो आंखों का सुख शुरू हो जाता है, मुख का प्यार शुरू हो जाता है। नीचे नहीं गिरेंगे तो सृष्टि चलेगी कैसे? संसरण कैसे कहा जाएगा? संसरण का मतलब ये है ऊंचे से नीचे उतरते रहना, धीरे धीरे धीरे। विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। ऊंचा उठने का कारण क्या हुआ? बाबा की याद। और सत्युग में बाबा रहेगा तो धीरे धीरे नीचे उतरते रहेंगे। अब ऐसे भी बोला है, अब 21 जन्म के जन्म तक अतीन्द्रिय नहीं, इंद्रिय सुख वहाँ क्यों होगा? वहाँ त्रेता युग में बाहुपास में नहीं बनेंगे।
ट्यूब में ही बंद है। आंखों के जो विचार से तो जो आंखें भी इंद्रियां हैं कि नहीं, तो इंद्रियों से पैदाइश नहीं होगी, तो फिर अतीन्द्रिय सुख कहाँ हुआ? एक बार अतीन्द्रिय सुख चालू हो गए तो हाँ, लगातार एक ही जन्म रहेगा करके नहीं नहीं नहीं, उतरता रहेगा। पहले वाइब्रेशन का सुख, फिर दृष्टि का सुख, तो इंद्रिय के सुख हो गए ना। हाँ, तो अतीन्द्रिय सुख की भी कोटि है ना। दुनिया की हर चीज भूल गए, 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो अतीन्द्रिय सुख भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। हाँ जी, वही तो 100% है। हाँ जी, है वैष्णो देवी 16,000 में नहीं होगी। माने वैष्णो देवी गोपी की लिस्ट में नहीं है, गुप्त पुरुषार्थी की लिस्ट में नहीं है। जब नाम ही है गोप गोपियां, 16,000 के साथ 108 और 8 तो जुड़े हुए ही रहेंगे। आंखें बहुत धोखा देने वाले अंक करके बोलते हैं ना। तो ये आत्मा करता है या आंखें करता है? आत्मा ही है ना। आंखों को आत्मा कहेंगे? नहीं, आंखों को आत्मा नहीं कहेंगे। फिर भी वो ये तो इंद्रिय है। हाँ। तो देखने वाले जो कौन चीज होता है, तो आत्मा ही देखता है ना। टार्च है, टार्च में बल्ब देखता है, ये देखने वाली कोई और है? देखने वाला कोई और कौन है? तो आत्मा ही देखता है। टार्च के अंदर जो देखने वाला है, छोटा सा सेल डाल देते हैं, बहुत छोटा सा, टार्च जलती है, बल्ब जलता है, बल्ब देखता है, या देखने वाली शक्ति कोई और है? बैटरी है ना, तो बैटरी आत्मा है। फिर क्या आंखों के लिए तो क्यों दोष देता है? हैं? दोष तो आंखों के ऊपर डालते हैं। आंखें बहुत आंखें जुड़ी हुई है ना सेल से, तो जुड़ी हुई बैटरी से जुड़ी हुई है तो आंखें हैं, बैटरी से नहीं जुड़ी हुई है तो ना आंखें हैं नहीं और इंद्रियां हैं। बाबा, अब सबका वानप्रस्थी का स्टेज है, इसे बाबा बोलते हैं, इसका ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, माने 4थी स्टेज आ गई सबकी, सब तमो प्रधान हो गए, सतो प्रधान कोई भी नहीं है। बाबा अभी वाणी में बताया कि परिस्तान में परियां रहती है। हाँ जी, तो इनको हम विजय माला के लिए कहेंगे, ठीक है, क्योंकि परियां ये शब्द दिया बताया है। ज्ञानियों के पंखों से ऊंची स्टेज में उड़ती है तो परियां है। मना विजय माला के लिए कहेंगे या उनको ज्ञान का पंख है, नहीं, तो फिर परिस्तान की परियां कैसे हुई? नहीं, परियां माना स्त्री संबोधन हुआ ना। हाँ हाँ, कोई भी आत्मा हो, आत्मा ही उड़ती है। ज्ञानियों के पंख हैं तो ऊंची स्टेज में उड़ सकती है। बाबा, वाल्मीकि का अर्थ क्या है? वाल्मीकि अर्थ? सर्प का जो बिल होता है, मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ऊंची ऊंची, उसमें बिल घुस जाता, वो सर्प घुस जाता है। तो मिट्टी का ढेर जो है, जिसमें सुराख होता है, उसे वाल्मीकि कहा जाता है। वाल्मीकि आजकल जाति का नाम रख दिया है, भंगी, मेहतर। उनका धंधा क्या होता है? भान उठाना। मिट्टी किसे कहा जाता है?
देह अभिमान की मिट्टी होती है। राम की आत्मा भी द्वापर के आदि में आकर के वाल्मीकि का जन्म लेती है। नाम क्या पड़ता है? वाल्मीकि। कौन सी जाति के थे और फिर क्या बन गए? बड़े विद्वान बन गए। हाँ। जो नीची जाति के लोग होते हैं वो चोर चकारी होते हैं और क्या होते हैं? जितने भी भंगी हैं, चोर हैं, डकैत हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? काली की पूजा करते हैं। वैष्णव कहते हैं? विष्णु का फॉलोअर वैष्णव। हाँ जी। विष्णु देवता है नमः ऐसा कहते हैं। हाँ। और तो देवता कृष्ण ही विष्णु है। हैं? देवता कृष्ण ही विष्णु है ना बाबा। देवता कृष्ण ही विष्णु। अकेला कृष्ण थोड़ा ही विष्णु है। कृष्ण के साथ राधा भी तो चाहिए। राधा और कृष्ण दोनों के संस्कार मिलकर के एक चाहिए तो विष्णु है। अगर कृष्ण अकेला है तो कृष्ण काला होगा या गोरा होगा? कृष्ण काला होता है। उसके साथ राधा भी चाहिए। राधा सदैव गोरी, कभी काली दिखाई जाती है? नहीं। और कृष्ण काले की पूजा होती है। तो दोनों का मेल चाहिए। बाबा लौकिक में महाविष्णु कहते हैं। महाविष्णु सब कुछ है वैष्णव के लिए। महाविष्णु कहते हैं, महानारायण कहते हैं, महालक्ष्मी कहते हैं, महानारायणी कहते हैं। उनको कैसे शिव बाबा के बारे में बताना है? किसको? वो लोग महाविष्णु को मानते हैं। उनको शिव बाबा के बारे में कैसे बताना है? उनको बताओ विष्णु के रूप में पुरुष रूप आगे है और महावैष्णव के रूप में दोनों का कॉम्बिनेशन है। 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। तो राम सीता 2 भुजाएं सहयोगी ईश्वरीय कार्य में, और राधा कृष्ण 2 भुजाएं सहयोगी। तो 4 भुजाएं मिलकर के विष्णु बन जाता है। महाविष्णु भी वही है, विष्णु भी वही है। महानारायणी भी कहा जाता है, महालक्ष्मी भी कहा जाता है। स्त्री चोला आगे है तो महालक्ष्मी, पुरुष चोला आगे है तो महाविष्णु, महानारायण। अंत में ग्राउंड में आ जाते करके बोला मैदान में। वो किधर रहते हैं? हम ब्राह्मणों के बीच में ही रहते हैं, बैठे हुए होंगे। लेकिन वो बेसिक में होते हैं। अब आने वाले हैं, थोड़ा ताना वाना बुना जा रहा है। वो क्या पाठ करते हैं? कैसा पाठ करते हैं? अरे सुपन कैसा पाठ बजाती है? राम लक्ष्मण के सामने कहती है जाके तो हमको भर लो, हमसे शादी कर लो। जब वो इनकार कर देते हैं तो रावण के दरबार में भरी सभा में जाकर के शिकायत करते हैं, इन्होंने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, हमको ऐसा कर दिया, हमको वैसा कर दिया, हमको छेड़ दिया। वो हमारे साथ शादी करना चाहते थे जबरदस्ती। तो रावण के दरबार में जब ऐसी बात बोलेंगे तो रावण को गुस्सा आता है, तो झगड़ा होगा ना। तो उनको कहा जाता है सूपन खां। वो पता है अभी बेसिक में होते हैं, एडवांस में होते हैं, दोनों में होते हैं। ऐसा बाबा के सम्मुख में आके भी ऐसा होते हैं क्या? बाबा के सन्मुख में बेसिक वाले नहीं रहे,
बाबा के सन्मुख रहने वाले बेसिक वाले नहीं थे, और एडवांस में बाबा के सन्मुख नहीं है। वास्तव में वो सन्मुख नहीं होते। मुंह के सामने कोई बैठ जाए तो उसे सन्मुख कहा जाएगा? अंदर से गंदे गंदे वाइब्रेशन चला रहा हो, अंदर से उल्टे संकल्प चला रहा हो, सामने बैठा हो, तो उसको सन्मुख कहेंगे? सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? विमुख कहेंगे। इसलिए बोला सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश है तबहि। भगत लोग क्या करें? भगवान के दर्शन करें, आए मुंह के सामने पहुंच जाए, वो सन्मुख हो जाएगा क्या? सन्मुख का मतलब ही है अंदर से, दिल से वाइब्रेशन मिल जाए। जो भगवान के मन में जो बातें हैं वही बातें हमारे मन के अंदर आने लगे, कोई विपरीत संकल्प न चले। मन मना भव, जो बाप के मन के अंदर संकल्प वही बच्चे के अंदर संकल्प, कोई संकल्प मात्र भी टकराव न हो।